पीड़िता के साथ खड़ा हूं, लेकिन मैं आपकी तरह राजनीति नहीं करना चाहता। आपने तो बड़ा डिप्लोमेसी दिखा दी ना। साथ में दोनों पक्षों को बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। कुछ कहती होगी नहीं होगी आपको। आतिशी एक योग्य महिला मंत्री है, ममता जी, बयान आने तक हम इंतजार। हर राजनीतिक दल, सिर्फ मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं करूंगी, लेकिन अभी चूंकि आम आदमी पार्टी पर आरोप है, उनकी खुद महिला सांसद ने उन्हीं पर आरोप लगाए हैं, और आज तो जो ट्वीट किया है वो जबरदस्त है। वो एक बड़ा अटैक है, सीधा अटैक है। हर राजनीतिक दल महिला आदि आबादी की बात करते हैं, उनके एजेंडे में नजर आती है वो आदि आबादी, लेकिन जब उसका अपमान होता है तब सभी चुप्पी साध लेते हैं। जी हिमानी जी धन्यवाद। मैं आज उम्मीद कर रही हूं कि एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, मेरे ऊपर कोई ना बोले। सबसे महत्वपूर्ण बात, सब लोग कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के केस पर ही क्यों बात हो रही है। बात इसलिए हो रही है क्योंकि एक संवैधानिक तरीके से चुने हुए सिटिंग चीफ मिनिस्टर के घर में, उनके ड्राइंग रूम में, उनके सपरिवार मौजूदगी में उनकी राज्यसभा की सांसद एक महिला बुरी तरीके से पीट दी गई। हैवानियत की हर हद, पिटाई में मैं बोल रही हूं, पार कर दी गई। सिर्फ पिटाई का मामला नहीं है, वो तो जिस ओर इशारा कर रही है यौन शोषण का मामला है। उन्होंने बोला, और आप जो नहीं बोल पाई, माफ कीजिएगा, एक महिला हूं, बोल रही हूं, हिंदुस्तान माफ करना, कुछ शब्द बोल रही हूं जो उस एफआईआर, जो कंप्लेंट में लिखे गए हैं कि मेरे मुंह पे 5-6 थप्पड़ मारे गए, उसके बाद मुझे खींचा विभव कुमार ने, मेरे पेट पे मारा, मेरी शर्ट उड़ गई, ऑलमोस्ट उतर गई, उसके बाद मेरे पेट पे मारा, मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे मारा। मैंने उसको प्लीड किया, उसको बोला रुक जाओ, मुझे मासिक धर्म हो रहा है, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन विभव कुमार नहीं रुके। और इसलिए हिमानी जी ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक रक्षक होता है मुख्यमंत्री, और उनके यहां पर एक भक्षक है, यानी कि एक नारी का चीरहरण, एक राजा के घर में, और वो भी राजा के सेनापति के द्वारा, और उसके बाद सारे के सारे चुप हैं। अभी तक क्या बोला जा रहा था कि स्वाति मालीवाल ने एक शब्द नहीं बोला, अब 2.5 पेज की कंप्लेंट लिख के दे दी है। कल तक स्वाति मालीवाल आपकी अपनी सगी, सच्ची, कर्मठ, मेहनती, आज वो स्वाति मालीवाल बस ऐसे ही हो गई कि कुछ भी बोल रही है, ये आज हालत हो गई है। कल तक आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे थे इनके घर का मामला है, निपट जाएगा। बड़े सम्मान से पूछना चाहती हूं और बड़े दुख के साथ पूछना चाहती हूं, एक नारी होने के नाते, कि आम आदमी पार्टी के अंदर क्या महिलाओं को इस तरीके से मारा पीटा जाता है, उनको इस तरीके से दरिंदगी की जाती है? और आतिशी मारलेना के ऊपर बात करती हूं, मैंने 1-1.5 घंटे पहले ही अपने ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट करके डाला है, उसमें मैंने ये बोला कि आतिशी मारलेना अरविंद केजरीवाल जी की मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर, 14 मिनिस्ट्रीज लेके आती है, मैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री बुलाती हूँ, हर छोटी बड़ी चीज में विदिन नो टाइम स्प्लिट सेकंड में वो आती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, पूरे पत्रकारों को बुला करके। 5वां दिन हो गया, मैं वही कह रही थी संजय जी से, मैं वही कह रही थी, हो गया है। आतिशी मारलेना चुप हैं। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, मिस मारलेना आप एक महिला पहले हैं, और स्वाति मारलेना आपकी साथी रही हैं, और आपसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल की 2007 से साथी रही हैं विभव कुमार के साथ, और बहुत से ऐसे राज हैं जो वो जानती हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से प्रोफेसर स्वामी वो ट्वीट किया गया है, पहले तो मैं आपसे समझ रही हूँ कि क्या ये एक्सेप्टेबल है? देखिए हिमानी जी, मैं एक शिक्षक हूं और एक पिता भी हूं। अगर मेरी एक बेटा और बेटी है, मैं प्रेफरेंस अपनी बेटी को दूंगा और उसको देवी की तरह पूजूंगा, लेकिन मैं जो भी निर्णय लूंगा वो साक्ष्य के आधार पर लूंगा। जब ये सीसीटीवी फुटेज आ जाएगी कि पिटाई हुई, मैं मान लूंगा, और मैं चाहूंगा कि जिसने भी पिटाई की उसको दंड मिले। आप सुनिए ना, वो एफआईआर में जो लिखा है, आई एम श्योर कि आपने भी पढ़ा होगा सर, आप बिल्कुल होमवर्क करके आए हैं। हिमानी जी सुन लीजिए, झूठा आरोप लगाया। अरे सुन लीजिए, जहां आप एक तरफ देवी कह रहे हैं सर, वहीं आप दूसरी तरफ उसको काउंटर कर रहे हैं, अपनी बात को आप अपनी बात को काउंटर कर रहे हैं प्रोफेसर स्वामी। यही तो प्रॉब्लम है, महिलाओं को नहीं चाहिए कि देवी बनाकर रखें। अरे जहां पे दूसरी तरफ आप चीरहरण कर रहे हैं, उसका दूसरी तरफ दिख रहा है, वो इतनी एग्रेसिव है, और क्या बोलेगी सर महिलाएं, और इससे ज्यादा क्या बोलेगी? वो धमकी दे रही है, मैं नहीं बोल सकती, ममता जी ने पूरा बता दिया कि क्या उस एफआईआर में। और अगर आप एक तरफ देवी 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 कर आप बोलते हैं, एक ढोंग करते हैं पूरा एग्रेशन दिखा है। अब वीडियो दिखा दीजिए, सुनिए सर, अब वीडियो दिखा दीजिए, आप सुनिए, क्या वीडियो दिखा दीजिए, वही तो वो स्वाति मालीवाल एग्रेसिव है। पार्टी बोलिए ना इनको, सिक्योरिटी गार्ड जो है हाथ जोड़ के खड़े हैं। 1 सेकंड सर, आपको कोई मारेगा होने का मतलब नहीं है, झूठा आरोप लगाया। आपके साथ जब साक्ष्य आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? कुमार को जेल भेज देंगे। प्रोफेसर स्वामी, अगर कोई आपके साथ का भी सम्मान होता है। अरे बिल्कुल होता है, किसने मना किया कि नहीं होता है? लेकिन देवी देवी कर सीसीटीवी जो आया है, अरे कल सीसीटीवी आ जाएगा, अगर सीसीटीवी आ जाएगा कि आप एक महिला को ऑन कैमरा झूठा बोल रहे हैं, वो अपने मासिक धर्म की बात, आप इतने बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं हमारे, कुछ तो चिंता कीजिए। क्या एक औरत खड़े होकर बोलेगी मुझे मासिक धर्म हो रखा था, मुझे मत मारो? क्या बोल रहे हैं आप?
एग्रेशन में दिख छी रही है, छी 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 हिमानी जी, हिमानी जी कैसी बातें हो रही है? हाँ। क्या बातें कर रहे हैं आप? एक प्रौढ़ व्यक्ति है, एक पुरुष है, एक पिता है, एक पति है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं? आप कितनी शर्मनाक बात कर रहे हैं, आप कितनी शर्मनाक बात कर रहे हैं? आपने तो सारी महिलाओं आप दोनों को रोकिए एक बार। संजय जी हाथ जोड़ रही हूं, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, ऐसी बातें मत कीजिए, सीसीटीवी आप ऐसी बातें मत कीजिए। संजय जी, अभी तक जो सीसीटीवी आए हैं, सुनिए ना, उसमें वो महिला ये भी कह रही है, वो महिला ये भी कह रही है कि कर ले तेरे को जो करना है, जितना कर सकता है भगवान सब देख रहा है, यही लैंग्वेज डांट रही है स्वाति मालीवाल सिक्योरिटी गार्ड्स को। अच्छा। आप वीडियो दिखाइए, हाँ। बाद में वीडियो आ जाएगी, हम मान जाएंगे। विभू कुमार को फांसी में चढ़ा वो वीडियो वैसे ही चला है। सुनिए प्रोफेसर स्वामी, वो वीडियो वैसे ही चला है। आप अगर महिलाएं तो मेरे घर में तो आपको नहीं पता ना कि उससे पहले क्या हुआ है? जबरदस्ती करेंगे, आपको नहीं पता ना, यही तो वो कह रही है, यही तो वो कह रही है। क्रिमिनल ट्रेसपासिंग का केस है। अच्छा, तो आपने भी वही बात कर दी जैसे कि आपने पहले ही क्लीन चिट दे दी विभव कुमार को, जैसे इनके पंजाब के मंत्री दे रहे हैं, इनके पंजाब के मंत्री दे रहे हैं हरपाल सिंह चीमा। संजय जी बहुत संत आदमी है विभव कुमार, ये पहली बार है मारपिटाई का मामला। एक सेकंड ना प्रोफेसर स्वामी, ये पहली बार है मारपिटाई। एक सेकंड प्रोफेसर स्वामी, ये पहली बार है, ये पहली बार है मारपिटाई का मामला विभव कुमार की। अगर मैं स्पेशली यहां पर बात करूं, ये पहली बार नहीं है सर। और आपके हरपाल सिंह चीमा तो बहुत ही ऐसा लग रहा है संत बता रहे हैं कि बहुत संत है। विभव कुमार, वो बलबीर जी पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं कि अरे कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, हो सकता है। संजय जी से मेरा सवाल है, संजय जी से, संजय जी से बोलिए ब्रजभूषण के ऊपर भी सर, बोलिए ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, लेकिन स्वाति मालीवाल और विभव कुमार पर तो कुछ बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? संजय जी, संजय जी साठ चलाइए। हिमानी जी, मैं ये कह रहा हूं कि चाहे वो स्वाति मालीवाल हो या कोई भी महिला हो, किसी के साथ भी इस तरह की अभद्रता को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो सर क्यों चुप है मुख्यमंत्री जी, क्यों चुप हैं? वैसे तो आप अपने एजेंडे में आधी आबादी की बात करते रहते हैं, पता नहीं बड़े बड़े वो दिखाते रहते हैं, फिर अपमान पे क्यों चुप्पी? ये चुप्पी क्यों? आपने यदि अपनी बात करनी है तो आप बात बिल्कुल मेरी बात की क्या बात है? यदि मेरे से जवाब चाहिए तो सवाल को तो कहीं तो क्वेश्चन मार्क कर के चुप होना होगा ना। हाँ। फिर तो मेरा जवाब आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि सारी महिलाएं एक समान हैं। मैं यही सवाल तो बार बार उठा रहा हूं कि स्वाति मालीवाल में इतना दम है, वो इतनी सशक्त हैं, उनके एक ट्वीट पर आपका कैमरा पहुंच जाएगा 2 सेकंड के अंदर, उनके पास में जहां चाहेंगी वहां बुला लेंगी। लेकिन जिन महिलाओं की आवाज तक नहीं पहुंच पाती, और वो यदि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, नेता से यदि वो पीड़ित हैं, वहां पे क्यों चुप्पी है भारतीय जनता पार्टी की? मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से सांसद हैं और आपदा में अवसर ढूंढने लग गए। मैं कह रहा हूं यहाँ भी हाथ खाली मिलेगा बीजेपी को, कुछ नहीं हाथ मिलना है। हाँ। रही बात जहां तक जिम्मेदारी की, तो मैं इतना ही कहूंगा हिमानी जी कि जिस तरीके से एक परिवार का मुखिया होने के नाते, एक सीनियर लीडर होने के नाते संजय सिंह जी वहां पे पहुंच करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उनके घर गए, उनसे बातचीत हुई। जब तक उन लोगों का लाइन आगे नहीं आता है, मैं कह रहा हूं एक पक्षमान का फैसला नहीं दीजिएगा। संजय सिंह तो उनको अपनी बहन भी बताते हैं ना, अगर उनकी बहन के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या ऐसे ही चुप्पी साधे रहते? वो इतना ही शांत बताते, इतना ही शांत बताते। चलिए काम करिएगा, एक चैलेंज करता हूं आपके चैनल से, आपके डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं, ब्रिजभूषण सिंह वाला जो मामला, उस पर एक बयान निकाल के दिखा दीजिए जो इन्होंने निंदा की हो। ठीक है, आम आदमी पार्टी से एक्सेप्ट कर रही है कि जब आपकी बात आती है तब आप भी तो चुप्पी साध लेते हैं और उन पर बोल रहे हैं, आप उन पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर उंगली उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं, अभी सुन लीजिएगा क्या कह रही है आतिशी जी 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, ये कौन लोग बोल रहे हैं जिन्होंने भी हाल में राधिका खेरा के साथ किस प्रकार की बदसलूकी करी थी और उनको पार्टी छोड़ने पे मजबूर किया, किस प्रकार बंद कौन सी बदसलूकी उनके साथ हुई है? अब चुप बोलने चुपता है ना, सच चुपता है, और ये उसी से इंकरेजमेंट मिली है, ये ऐसे नहीं है। परंतु जो मूल बात है, संजय सिंह ने माना कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, संजय सिंह ने माना कि पीसीआर कॉल, अरे रुको ना एक मिनट, सुना मैंने आपको, अरे रुको, सुनो, आप स्टूडियो का फायदा मत लो, सुनो एक मिनट पहले, स्टेटमेंट बताइए। पीसीआर कॉल करी, अरे सुनो एक मिनट, पीसीआर कॉल करी, पीसीआर कॉल में उन्होंने कहा था ये अरविंद केजरीवाल को बचाने में लगे हुए हैं, ये सबके सब अरविंद केजरीवाल को बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि मूल जो दोषी है वो अरविंद केजरीवाल है। बचा रहे थे, उनके कहने पर पिटाई हुई, उनके कहने पर पिटाई हुई, सबके सब उसको शील्ड कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, ये बचाने में लगे हुए हैं कि हम किसी ढंग से सारा मामला विभव कुमार पे। अच्छा, अगर संजय सिंह ने मान लिया था कि विभव कुमार दोषी है, और अगले दिन उसके साथ
क्यों गए थे लखनऊ? उसको लखनऊ लेकर क्यों गए थे? गाड़ देने मान के लिए दोषी था तो पुलिस को हवाले क्यों नहीं किया? गाड़ देने तो की आम आदमी पार्टी गलत है, अरविंद केजरीवाल गलत है, इसका मतलब इनको सर्टिफिकेट मिल गया देश के महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने का। इनके सांसद हैं, इनके विधायक और एक नहीं है, नंबर लगा हुआ है। झांसा केस में आपने डिबेट किया था, बीजेपी का नेता, बनारस में IT सेल का बीजेपी का नेता, हाथरस में एकदम खुलेआम रात के 12 बजे जला दिया गया, गोरखपुर में जो घटना घटी, बरेली में जो हुआ, हर जगह बीजेपी के नेता, हर जगह बीजेपी के नेता, और ये महिलाओं की बात करके बैठ कर ज्ञान देंगे। ये सिर्फ ठीक है, आप दोनों को भारतीय रोक जनता रही हैं। पार्टी को महिलाओं पे बात करने का कोई हक नहीं है।